बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इमरान खान जेल में भी भारी पड़ गया है। हुकूमत ने कप्तान के सामने किस तरह हाथ खड़े कर दिए हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों क्लीन बोल्ड हो गए हैं। सुहेल आफरीदी और पीटीआई का मिशन अडयाला खतरनाक होता जा रहा है। पिंडी के अंदर इस वक्त हलचल मची हुई है, तैयारियां भी की जा रही हैं। दूसरी तरफ जरदारी की कुर्बानी के बाद कुर्बानी का जिक्र हो रहा है और पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस वक्त एक बड़ा भौचाल है। इस पे भी हम बात करते हैं। क्या जरदारी की छुट्टी होने जा रही है? उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है जिस अंदाज में ये हुकूमत तश्कील दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीना गया। इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए जब हटाई गई तो उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत की पार्टीज ने जो बयानिया बनाया था, अब उस बयानिए के बोझ तले मौजूदा हुकूमत और हाइब्रिड निज़ाम खुद दब गया है। अगरचे इस वक्त बहुत सारी खबरें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर छपती नहीं है बल्कि छुपाई जाती हैं, लेकिन हकायक यही है कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मरतबा गंदम की फसल उसका भी एक बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है। चूंकि गंदम उतनी ज्यादा किसान ने नहीं उगाई, जब पिछले साल इसको रेट नहीं दिया गया तो अब ऐसे लग रहा है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान जैसे जरी मुल्क के लिए गंदम दरामद की जाएगी। अब गंदम दरामद करना इस माफिया के लिए एक अच्छी खबर होती है, चूंकि ये इससे भी माल पानी बना रहे होते हैं। यहाँ पे किसान को बदहाल किया गया, दीगर जो तबकात हैं वो भी रो रहे हैं। हम अक्सर इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त के साथ ही जो जरदारी है उनकी कुर्बानी का जिक्र बहुत ज्यादा अब उसका चर्चा होना शुरू हो गया है। और पिछले दिनों ये खबर बड़े तवातर के साथ आना शुरू हुई है। खास तौर पर कमर दिलशाद जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, और वो वैसे तो मौके की तलाश में होते हैं जब जमहूरियत ना हो तो इस तरह के लोग फिर किसी ना किसी जिम्मेदारी पर फिट हो जाते हैं और ये जो ताकतवर हल्के हैं उनके करीबी भी समझे जाते हैं। वो मुसलसल कह रहे हैं कि बिलावल जरदारी अगर 28वीं तरमीम के अंदर रुकावट बनेंगे तो वो नाअहल हो सकते हैं। चूंकि वो दो पार्टीज के इस वक्त कश्तियों पर सवार हैं, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक पार्टी के वो चेयरमैन है, दूसरे के को चेयरमैन है, और इस वजह से उनकी नाअहली हो सकती है। हालांकि इसकी कोई बड़ी जो लीगल ग्राउंड है वो मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात जरूर है कि इस वक्त जो सदर है उनकी कुर्सी खतरे के अंदर दिखाई दे रही है। इसका जिक्र कमर दिलशाद ने तो किया ही है, लेकिन सीनियर सहाफ़ी इसार राना उन्होंने अपने जराए के हवाले से बड़े वसूख के साथ ये खबर दी है और उन्होंने कहा है कि मेरी बात लिख ले, बकरा ईद पर तो बकरों की कुर्बानी होती है, मगर इस बार ईद के बाद पीपल्स पार्टी की कुर्बानी होगी, जेल भी होगी और हुकूमत भी जाएगी। इन पीपल्स पार्टी की कुर्बानी तो लिखी जा चुकी है और आने वाले मंजर में मुझे पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। पहले छोटे बकरे की कुर्बानी होगी और फिर बड़े बकरे की कुर्बानी है। पता नहीं अल्लाह के हजूर ये कुर्बानी कबूल होती है या नहीं, लेकिन अवाम के हजूर बड़े फख्र से कबूल होगी। अब छोटे बकरे से मुराद यकीनी तौर पर बिलावल जरदारी है और बड़े बकरे से मुराद वो शायद जरदारी ले रहे हैं। 18वीं तरमीम जो है वो तो रोल बैक होगी, लेकिन असल जो इस वक्त प्रेशर है ताकतवर हल्कों पर कि भाई आपने इमरान खान को हटाया। इमरान खान की जात पर असूलन अगर देखें तो कोई भी बड़ा करप्शन का स्कैंडल नहीं आया। पिछले जो 3 साल की वो दौरे हुकूमत था उसमें कोई बड़ा करप्शन का स्कैंडल नहीं है। हाँ, इंतकामी कार्रवाई के तौर पर बहुत सारे केसेस बनाए जा रहे हैं। 9 मई की आड़ के पीछे नून लीग भी छुपने की कोशिश करती है, लेकिन अब जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह मुल्क कर्जों की दलदल में फंसता जा रहा है, इस पर एक तो एस्टैब्लिशमेंट पर यह दबाव है कि एक यानी लुटेरा खाऊ कबाइल वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं। तो आपने क्या खोया क्या पाया ये असल में उनको बताया जा रहा है। और फिर डॉक्टर बाबर आवान उन्होंने तो ये बात की है कि वो कहते हैं कि मेरी इतलात है कि 18वीं आईनी तरमीम का कत्लेआम और धरन तख्ता होने लगा है। और उन्होंने 3 बातें की है। एक तो उन्होंने कहा कि पहला ये कि 28वीं आईनी तरमीम बावर्दी है, यानी 28वीं आईनी तरमीम ये बावर्दी होगी, यानी इसके अंदर जो इख्तियारात हैं वो ताकतवर हल्कों के बढ़ जाएंगे। दूसरा वो कहते हैं
کہ مجوزہ ترمیم کے ذریعے صدارتی نظام حکومت کی طرف چیز جو ہے وہ بنانے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہ ابھی دعوے ہیں، لیکن بہرحال صدارتی نظام سے کی طرف اگر معاملات کو لے جانا ہے، اور آئین کے اندر اس وقت یہ بڑا مشکل پروسیس ہے، لیکن اگر آئینی ترمیم کے اندر ایسی شکیں لانے کے اندر اگر کامیابی ہوتی ہے تو یہ پروسیس آسان بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آئینی عدالت کے اندر اگر معاملات جائیں تو آئینی عدالت میں بیٹھے جو ججز ہیں جن کو یہاں طاقت بخشنے میں پیپلز پارٹی کا ایک بڑا عام رول رہا ہے، اب شاید انہی کے ذریعے پیپلز پارٹی کی بھی قربانی ہوگی۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو ملنے والے اختیارات واپس مرکز آ جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کے اندر ایک پریشانی ہے، وہ سپورٹ تو کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ سپورٹ نہ کریں چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی جو جماعتیں ہوتی ہیں جنہوں نے بہت مال پانی شخصیات نے بنایا ہوتا ہے، ان کے لیے انکار کا راستہ نہیں ہوتا، چونکہ فائلیں پہلے سے تیار ہوتی ہیں۔ ابھی بھی زرداری کے کیسز پینڈنگ ہے، اگرچہ ان کو صدارتی استثناء تو اس وقت تک ہے جب تک وہ صدر ہیں، لیکن تاحیات استثناء زرداری صاحب کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے یہ بھی پریشانی ہے۔ دوسری جو خبر میں نے کل بھی آپ کے سامنے رکھی کہ سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی، عمران خان کی بہنیں اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے عام رہنماؤں نے 10,000 افراد کو کل یعنی پرسوں منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر لانے کا ٹاسک رکھا ہے۔ اب یہ باضابطہ طور پر مختلف اضلاع کے اندر جو ذمہ داران ہیں ان کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں، ان کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں، ان کا فالو اپ کیا جا رہا ہے۔ پہلے جب سے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہوئے ہیں اس طرح کا فالو اپ اور تیاریاں ہمیں نظر نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے 1,000-1,500 پیک ٹائم پہ بھی اس سے زیادہ تعداد اڈیالہ جیل کے باہر جمع نہیں ہوتی، تو حکومت کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک طرف پولیس کی بھاری نفری تعینات ہو جاتی ہے اور پھر بالآخر گرفتاریاں ہوتی ہیں، تشدد ہوتا ہے، اور عمران خان کی بہنوں کو وہاں سے حراست میں لے کر چکری یا کسی اور مقام پر لے جا کر جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سی ایم کے پی کے باقاعدہ اس کے اندر انیشیٹو لے رہے ہیں، ان کی سربراہی میں ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ وہاں سے چلے گا، اور ہزاروں کی تعداد بتایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا سے ان کے ساتھ ہوگی، وہ پنجاب میں داخل ہوگی اور راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر وہ پہنچیں گے۔ اب دوسری طرف راولپنڈی کے اندر دفعہ 144 4 دن سے دوبارہ نافذ کر دی گئی ہے، یعنی پچھلے منگل سے، اور اس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے 5 یا 5 سے زائد افراد کہیں پر بھی جمع نہیں ہو سکتے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور پھر اس کے اندر گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر اب سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی کی سربراہی میں اس طرح گرفتاریاں، تشدد ہوتا ہے، آنسو گیس یا دیگر جو چیزیں ہیں ان کو استعمال میں حکومت لاتی ہے، تو پھر ایک ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر اضافہ ہوگا، اور یہ بھی آنے والے دنوں کے اندر مزید اس کے اندر جو ہے وہ شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، اگلی جو میں نے لکھا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، یہ بہت مرتبہ یہ بات ہوئی ہے، لیکن اب اس کی جو تصدیق ہے وہ رانا ثناء اللہ نے کر دی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت جنریشن زی 18 سے 25 سال کے جو نوجوان ہیں انہوں نے 2024 کے انتخابات کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اگرچہ ہر عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کی جو قید ہے اس حوالے سے حکومت کے نقطہ نظر کی حمایت نہیں کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود 2024 کے انتخابات میں تحریک انصاف کو کامیابی ملے۔ اب حکومت کو یا طاقتور حلقوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ اگر ووٹر کی عمر 18 سال سے 25 سال کر دی جائے، یعنی 18 کی بجائے 25 سال، تو یہ تقریباً 2.5 کروڑ ووٹر جو ہے وہ ووٹ دینے سے باہر ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید پھر نون لیگ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے لیے جینون سپیس بن جائے۔ پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں وہ کم ہو جائیں گے، خوف و ہراس کی فضا پہلے ہی پھیلا دی گئی ہے، ایک بے یقینی ہے ملک کے اندر کہ بھئی ووٹوں سے تو حکومتیں نہیں بنتی، نہ حکومتیں ٹوٹتی ہیں، اس کے فیصلے تو کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا بتاتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ جو حکومت ہے ہائیبرڈ پلس، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے بنیادی طور پر کہ عمران خان جو جیل میں قید ہے
वो कैदी 804 जीत गया है, ये हार चुके हैं, ये बिल्कुल इनकी सियासत खत्म शुदा है, इन्हें अवाम पर, नौजवानों पर एतमाद नहीं है, इनके करतूत इस तरह के हैं कि ये समझते हैं कि लोग हमें वोट नहीं देंगे, ये अवाम के अंदर नफरत की अलामत बन के उभरे हैं। और ये खौफ इनका बताता है कि अगर 18 से 25 साल की उम्र वोटर की जाती है तो भाई वो तो हर जमात का वोटर हो सकता है, लेकिन इनको क्यों यकीन है कि ये जो नौजवान तबका है ये पीटीआई का वोटर है। तो अब इससे इनके खौफ व हरास की कैफियत का अंदाजा होता है। तो अब यही बात है कि जेल में कैद एक शख्स इन पर भारी पड़ गया है। तो खबर यह है कि वफाकी वजीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिन मसाइल पर 28वीं तरमीम आ सकती है वो बुनियादी नोयत के ही होंगे, यानी पता कोई नहीं है इनको भी। वो कहते हैं अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लक इसमें कोई शिक नहीं है, आईनी ओहदों से मुताल्लक कुछ लोग हैं जो सदारती निज़ाम को बेहतर समझते हैं, लेकिन अक्सरियत का इस बात पर इत्तेफाक है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इसका मतलब है कि जो राना सनाउल्लाह है वो बात तो कर रहे हैं कि भाई सदारती निज़ाम के हवाले से भी कहीं ना कहीं कोई बातचीत है, कोई राय है। फिर उन्होंने कहा वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शन लड़ने से मुताल्लक जब आप समझते हैं कि कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए तो वोटर जो है वो देना भी एक आम जिम्मेदारी है, वोट देना भी। पीपल्स पार्टी हमसे नाराज नहीं, बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा कि उनके बगैर तरमीम नहीं हो सकती, यानी वो तंज कर रहे हैं बुनियादी तौर पे कि भाई आप साथ ही होंगे, आप लाइन के अंदर खड़े होंगे जब वोट दे रहे होंगे। अब जो भी तरमीम होगी वो 28वीं ही होगी, इस पर कोई बहस नहीं है। तो अब इससे अंदाजा होता है कि चूंकि परवेज मुशर्रफ से पहले वोटर की उम्र जो है वो 21 साल थी, फिर 18 साल कर दी गई। अब मुमकिन है 25 साल की खबर मार्केट के अंदर फैलाई जाए और दोबारा वोटर की जो उम्र है वो 21 साल जो है वो कर दी जाए। अब इससे आप ये कह लें कि 2.5 करोड़ जो वोटर है वो मुतासर होता है अगर 25 साल से 18 यानी 25 साल अगर वोटर की उम्र की जाती है। लेकिन चूंकि इस 2-3 सालों के अंदर नया वोटर भी दाखिल होगा तो इसलिए तकरीबन ये तादाद 2 करोड़ 2.5 करोड़ ही रहेगी। बहरहाल इस सारे मामले का कंक्लूजन यही है कि ये लोग हार चुके हैं, इनको बिल्कुल लगता है कि ये इमरान खान से जीत नहीं सकते। पीटीआई मुकम्मल तौर पर जो है वो आवाम के अंदर उसकी जड़ें हैं, नौजवान खान के साथ खड़े हैं। तो इसलिए हमें कोई ना कोई चोर दरवाजा निकालना है जिसके जरिए हम चंद वोट जो है वो बटोर सकें। बहरहाल देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।